और जुबान पर अंबेडकर और दिल में कमल। ये खेतवा उजड़लस उहे अब बोआई के बात करत बा। यूपी में तो जिताने का काम किया है उन्होंने, लेकिन 2022 में किया है, लेकिन लोकसभा में नहीं कर पाई। क्यों? ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज की पाठशाला में पढ़ करके ही निकले हैं। उनकी पाठशाला ही जंगल राज है। क्या बिहार में बीजेपी को जिताने के लिए मायावती ने ठान लिया है? क्या बिहार में बीजेपी का साथ दे रही है मायावती? क्या बीजेपी के साथ गठबंधन के बारे में सोच रही है मायावती? दरअसल ये तमाम सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि उन पर कांग्रेस के दिग्गज नेता ने ये आरोप लगाए हैं और उन्हीं के आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में इन सवालों को हवा दे दी है। ऐसे में एक और सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस के किस नेता ने मायावती पर ये गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल मायावती पर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने ये आरोप लगाया है। 2 नवंबर को उन्होंने ये दावा कर दिया है कि कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती द्वारा लखनऊ में आयोजित रैली का वास्तविक उद्देश्य बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाना था। उदित राज ने कहा कि कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में रैली सिर्फ एक बहाना थी, असली निशाना बिहार में बीजेपी को जिताना था। उदित राज आरोप लगाते हुए कहते हैं कि मायावती ने अब तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव जिताने का ही काम किया है और अब उन्होंने बिहार का भी ठेका ले लिया है। कांग्रेस नेता ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार में बीजेपी को जिताने के लिए मायावती जी ने लखनऊ में रैली आयोजित की थी। उस समय ही संदेह तो हुआ था, इसके पहले कांशीराम की पुण्यतिथि पर ऐसा कभी नहीं किया। रैली का असर हुआ कि बिहार विधानसभा चुनाव में न केवल टिकट के दाम बढ़े, बल्कि इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन का वोट कटेगा। उन्होंने कहा कि जय और वीरों की दोस्ती से क्या कम है। गलत नहीं कहते हैं लोग, मुंह में अंबेडकर और दिल में कमल रखते हैं। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बिहार में इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में चुनाव मैदान में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कई बार कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान मतदाता सूची के शुद्धिकरण का एक हिस्सा है और उदित राज ने इस पर सवाल उठाया कि यूपी के दलित कर्मचारी और अधिकारी हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की हत्या पर चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश VR गवई पर जूता फेंका गया। यदि भाजपा की सरकार न होती तो क्या कोई ऐसा करने की सोच भी सकता था। उदित राज ने यह भी आरोप लगाया कि हरिओम वाल्मीकि की हत्या और उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार इस सरकार की नीतियों का ही परिणाम है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को मतगणना कर दी जाएगी। चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी माहौल को देखते हुए PM मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत नेताओं ने बिहार में जमकर रैलियां की हैं और इस दौरान सभी ने एक दूसरे पर जमकर जुबानी वार भी किए हैं। कोई जंगल राज का मुद्दा उठा रहा है तो कोई महिलाओं को मिलने वाले 10,000 रुपए का जिक्र कर रहा है। सुनिए। क्यों? ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज की पाठशाला में पढ़ करके ही निकले हैं। उनकी पाठशाला ही जंगल राज है, जिनकी ट्रेनिंग ही जंगल राज की रही है। वो बिहार के उद्योगों को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इनकी बातें सुनकर एक ही बात मन में आती है। अपने यहां कहा जाता है, ये खेतवा उजड़लस उहे अब बोआई के बात करत बा। यूपी में तो जिताने का काम किया है उन्होंने, लेकिन 2022 में किया है, लेकिन लोकसभा में नहीं कर पाई। लेकिन बिहार पहुंच गई बीजेपी को जिताने के लिए।
जीत तो सकेंगे नहीं, जमानत तो बच नहीं पाएगा, लेकिन 2000, 4000, 1000, 10,000, 5,000 जहाँ टिकट वोट कटेगा वो वोट तो कांग्रेस और आरजेडी का ही कटेगा। समाजवादी पार्टी तो नहीं लड़ने जा रही, जो बहुत बड़ी पार्टी है, जिसके एक एमपी नहीं है, जो एक एमपी का बगैर पार्टी है, वो चुनाव लड़ने चली गई बिहार के इस बात का केवल इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को हराना और आरजेडी को हराने के। तो जो एक बात हमने कहा था कि दिल पर, जुबान पर अंबेडकर और दिल में कमल, तो ये सारी जो घटनाएं हैं तथ्य के आधार पर। तो सुना आपने, सभी को बिहार की जनता के लिए कैसे सभी अपने आप को ही सही साबित करने में लगे हुए हैं। अब देखना हमें ये होगा कि अगले 5 साल के लिए बिहार की जनता किसके हाथ में कमान सौंपती है और इन चुनावों में मुकाबला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन के बीच है। लेकिन उदित राज के मायावती को लेकर इस सनसनीखेज आरोप ने सियासी गलियारे में चर्चाएं शुरू कर दी हैं कि आखिर मायावती का बिहार को लेकर क्या प्लान है। क्या वाकई में वो पीछे से बीजेपी की मदद कर रही हैं? मायावती क्या इस पर रिएक्ट करती हैं? उदित राज को कैसे बसपा जवाब देती है, ये भी देखना अहम होगा।